हाँ जी, सभी पशुपालक साथियों को हरबिलास डेयरी की तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि पशुपालना हमारा जो धंधा है, तो पूरे भारत के अंदर ज़्यादातर लोग वैसे ही करते हैं जैसे बाप दादा करते थे। और यूनिवर्सिटी से पता नहीं जोड़ना नहीं चाहते, पता नहीं यूनिवर्सिटी उनको जोड़ना नहीं चाहती, उन तक सरकार पहुंच नहीं करती। आज विज्ञान का युग है, अगर विज्ञान के अनुसार नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मेरे पास बार बार फ़ोन आते हैं कि हमारी भैंस का ये हो गया, हमारी गाय को ये हो गया। और कई साथी ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे आके अपनी जो दिक्कतें हैं वो सुना के उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और हम भी मना नहीं करते, अगर किसी साथी को फ़ोन से काम चल जाता है फ़ोन से चला लो, अगर नहीं फ़ोन से चलता है यहाँ पे आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मैं किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि इसमें आपको संकोच नहीं किसी तरह का भी करना चाहिए, और हम भी नहीं करते अगर हमारे को कोई जानकारी नहीं है। जो हमारे एक धंधे के अंदर सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर वैज्ञानिक हैं, उनसे बात करते हैं। और नौजवान पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने इस धंधे से जुड़िए। और बहुत खुशी की बात है, मेरे पास बहुत से नौजवान बच्चे भी आते हैं इस धंधे में जुड़ने के लिए। और जब मेरे पास आते हैं पहले बैठ के मैं इनको जो थ्योरी है थ्योरी समझाता हूँ, और फिर पशुओं के बारे में जानकारी देता हूँ, जो चारा वगैरह डालते हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। वीडियो कई बार लंबी हो जाती है, आप वीडियो ज़रूर देखना सारी। और आप लोगों का बहुत साथ मिल रहा है मेरे को, इस बात की भी बहुत बड़ी खुशी है। और जो पशुपालन है इसको आप पुराने तरीके से ना लेके आज नए युग के हिसाब से करिए, कोई किसी तरह का भी कोई घाटा नहीं रहेगा। हमारे एरिया के अंदर बहुत सी इम्पोर्टेड डेयरियाँ हैं जिन्होंने जो 15 लीटर से आज 50 प्लस के पास चली गई। तो इसीलिए मैं किसान साथियों से कहना चाहूँगा, और पूरे भारतवर्ष के अंदर हर पशुपालक के पास अच्छा बढ़िया पशु देखने की हमारी तमन्ना है। और तभी होगा जब वो इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास कौन कौन आते हैं और किस लिए आते हैं, तो क्या सीख के जाते हैं, आप भी ज़रूर देखना। पशुपालक किसान साथियों को राम राम, नमस्कार। आज हमारे पास हरियाणा रेवाड़ी से पशुपालक साथी आए हुए हैं, तो मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, तो उनसे आपका परिचय कराऊंगा। वो कौन से गांव से आए हैं, कौन सा ज़िला है? हाँ जी सर जी। हाँ जी सर जी, मेरा नाम कृपाल सिंह है और गांव गादला, जिला रेवाड़ी का मैं रहने वाला हूँ। मैं भी 5-4 साल से जी पशुपालन कर रहा हूँ। मेरे पास भी एक डेयरी फार्म है और हम लगातार डेयरी फार्म में लॉस उठा रहे हैं। इसी लॉस की कमी को दूर करने के लिए और कुछ नॉलेज लेने के लिए आज हम हरविलास डेयरी फार्म पर हरविलास जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो वैसे है तो ये दुख का विषय है, क्योंकि अगर किसान को लॉस होता है, किसान अगर जैसे खेती करता है, खेती के अंदर उसके 5 एकड़ है, 5 एकड़ से अगर उसका एक कनाल भी खराब हो गया तो उसका वो घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ही पशुपालन है, पशुपालन में अगर 10 पशु ले रहा है उसको वो यानी प्रॉफिट की बजाय लॉस दिखा रहे हैं, तो है तो दुख का विषय है। परंतु खुशी इस बात की भी है, पर इन्होंने इतने दूर रास्ता तय करके कम से कम 300 किलोमीटर प्लस हमारा गांव पड़ता है इनके गांव से, और सुबह से चले ये मेरे पास लगभग 9 बजे के करीब पहुंच गए। तो पहले हमने बैठ के जो भी थ्योरी थी, वैज्ञानिक तरीका था, वो इनको समझाया। और अब अपने छोटे से फार्म में जैसे जैसे हम करते हैं उसके बारे में इनको जानकारी दे रहे हैं। तो मैं साथी से पूछना चाहूँगा कि आप इस जानकारी से संतुष्ट हो? जी सर, हमें बहुत नॉलेज मिली है और आने वाले भविष्य में हम भी हरविलास जी के बताए हुए उपायों को करके हम भी भविष्य में कामयाब होंगे। और हम हरविलास जी का इस चीज़ के लिए तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर को। हमारे यहाँ डेयरी फार्म पे बहुत से जो नए साथी हैं, यंग ब्लड है, वो आते हैं, और हमारे लिए खुशी का विषय है। और हरियाणा वासियों के लिए भी एक खुशी का विषय है कि उसकी जो अगली पीढ़ी है पशुपालन की तरफ
अपना रुझान मोड़ रही है। चाहे उसने पढ़ाई कितनी की है, चाहे उसने डिग्री कोई ली है, परंतु उसका निशाना अपने जो परंपरागत धंधे हैं, खेती बाड़ी और पशुपालन, उस तरफ जा रहे हैं वो। और यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आते हैं, कुछ फ़ोन के ऊपर लेते हैं। और मैं सभी सब्सक्राइबर से कहूँगा, अगर तो शॉर्टकट में कोई बात है तो दिन में जब मर्जी फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी है, शॉर्टकट में बात करनी है। अगर कोई किसी को लंबी कोई राय मशवरा लेना है, रात को 8 बजे के बाद जब मर्जी कर लो, मैं 11 बजे तक फ़ोन अटेंड करता हूँ। और 5 बजे फिर अपने पशुओं के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो सोना तो 5-6 घंटे ही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि एज अब थोड़ी ज़्यादा होगी, नींद भी वैसे कम ही आती है, क्योंकि सारा दिन इसी पशुपालन के और खेती बाड़ी के और अपने देशवासियों के विषय में दिमाग उलझा रहता है। तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा, मैं अगर किसी तरह का भी कोई मसला लेना है तो रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समय सीमा नहीं है। पशुपालन के अंदर जो हम वीडियो बनाते हैं, कई बार साथी इसको स्किप करके देखने लग जाते हैं, उसमें से जो जानकारी वाले पॉइंट हैं वो छूट जाते हैं, और वही पॉइंट फिर हमारे को फ़ोन कर करके पूछते हैं। इसीलिए मैं साथियों से अपील करना चाहूँगा, वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो जाए, आप सारी को देखा करो, क्योंकि पशुपालन ऐसा मसला है, इसके अंदर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि हम चट्टी का बटन दबा के आपको मुहैया करा देंगे। इसको आपको थ्योरिकल और फिजिकल दोनों तरफ से दिखाना पड़ता है, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आप 15 मिनट निकाल लेंगे तो आपको कोई किसी तरह का भी लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। अगर फिर भी उसके बाद आपके मनों के अंदर कोई किसी तरह का सवाल है तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र का सदियों से लेके धंधा है ये पशुपालन और खेती बाड़ी का, और इसमें अगर हम वैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे तो लॉस का तो मतलब ही नहीं बनता। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी अनमोल जी, आप कहाँ से आए और किस मकसद से आए? जी मैं पंचकुला से आया। मेरी इच्छा थी कि बाबूजी से हम थोड़ा ज्ञान प्रदान करें। बाबूजी का नाम पशुपालन में बहुत ज़्यादा है। मैंने नया नया काम शुरू किया है, पशुओं का मुझे शौक़ है। मेरे को लगा एक ज्ञानी आदमी से लें जिसने हरियाणा के कई रिकॉर्ड बनाए, कई तोड़े। आज आया, मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल परिवार की तरह बाबूजी ने बात की। एक तो बाबूजी के घर की चाय बहुत अच्छी है, बड़ी आत्मा प्रसन्न होती है। ऊपर से बाबूजी का बोल लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। जो इन्होंने ज्ञान दिया, मैं कह सकता हूँ, मैं 2, 3, 4 महीने कहीं पे भी चला जाता, इतना एकत्रित ज्ञान मुझे कभी नहीं मिल सकता था। बहुत 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 धन्यवाद। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? मैंने जी एमफिल की हुई है, इंग्लैंड से की हुई है, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से मैंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एमफिल की। उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में आ गया। अब मुझे पशुओं का शौक़ है, तो उसी शौक़ के अंतर्गत मैं पशुपालन का काम शुरू किया है, और बाबूजी की गाइडेंस में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि आज के दौर के अंदर अगर आप अपना कोई भी बिजनेस करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारा काम प्राइवेट हो रहा है, नौकरी का भी मुश्किल हो जाएगा मिलना। और अपने आप नौकरी पैदा करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।